इस भागती दौड़ती जिंदगी में हम सब कुछ पा लेना चाहते हैं, पैसा, शोहरत, सफलता, लेकिन क्या हम सच में खुश हैं? गौतम बुद्ध ने कहा था, सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर से आती है। आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी के जरिए जो हमें सिखाएगी खुश रहना एक कला है और ये कला हम सभी सीख सकते हैं। कहानी की शुरुआत अर्जुन का संघर्ष। अर्जुन एक 30 वर्षीय युवक एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसे एक शानदार पैकेज मिला था, अपना फ्लैट था, गाड़ी थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। हर सुबह वो आईने में खुद को देखता और सोचता, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी दिल क्यों खाली है। उसकी आंखों में थकान थी, चेहरे पर मुस्कान गायब थी। जीवन बस एक बोझ लगने लगा था। एक दिन ऑफिस से लौटते समय अर्जुन की गाड़ी एक गांव के पास खराब हो गई। फोन नेटवर्क नहीं था, रात होने लगी थी और मजबूरी में उसे पास के एक छोटे से आश्रम में रुकना पड़ा। आश्रम के प्रमुख महर्षि एक बुद्ध अनुयायी थे। उनके चेहरे पर गजब की शांति थी, जैसे उन्हें कुछ भी परेशान नहीं कर सकता। अर्जुन ने पूछा, आप इतना शांत और खुश कैसे रह सकते हैं? यहाँ ना इंटरनेट है, ना ऐशो आराम, फिर भी आपकी मुस्कान सच्ची लगती है। महर्षि मुस्कुराए और बोले, खुशी खोजने की नहीं, जीने की चीज है। आओ, मैं तुम्हें कुछ बातें सिखाता हूँ जो मैंने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से सीखी है। अर्जुन बेटा, महर्षि ने कहा, तुम्हारे दुख की जड़ है अपेक्षाएं। तुम चाहते हो प्रमोशन, तारीफ, सबका ध्यान, लेकिन जब ये सब नहीं मिलता तो तुम्हें दुख होता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अपेक्षा दुख का मूल कारण है। जब हम किसी चीज की जरूरत से ज्यादा उम्मीद करने लगते हैं और वो नहीं मिलती तो दुख पैदा होता। महर्षि बोले, तुम या तो भविष्य की चिंता में हो या अतीत के पछतावे में, लेकिन जो समय तुम्हारे पास है अभी उसे तुम जीते ही नहीं हो। बुद्ध कहते थे, हमारा आज ही हमारा असली जीवन है। जब हम वर्तमान में जीना सीख लेते हैं तब छोटी छोटी चीजों में भी हमें खुशी मिलने लगती है, जैसे पक्षियों की चहचहाहट, सुबह की धूप या किसी की मुस्कान। अर्जुन को आश्रम में हर रात सोने से पहले एक अभ्यास करने को कहा गया। आज के दिन में किन 3 चीजों के लिए तुम आभारी हो? पहले दिन अर्जुन चुप था, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा, मैं जिंदा हूं, मेरा परिवार है, मैंने आज अच्छा खाना खाया। हर दिन ये सूची लंबी होती गई। गौतम बुद्ध कहते थे, कृतज्ञ मन सबसे सुखी मन होता है। जब आप आभार जताना शुरू करते हैं तो आप खुद को कम नहीं, भरा पूरा महसूस करने लगते हैं। अर्जुन ने कहा, मैं अपने बॉस से बहुत नाराज हूं, उन्होंने मेरी मेहनत को कभी महत्व नहीं दिया। महर्षि बोले, जब तुम किसी को क्षमा नहीं करते तो तुम खुद को सजा देते हो। बुद्ध ने सिखाया, क्रोध को पकड़कर रखना खुद को जलाने जैसा है, यह उम्मीद करते हुए कि इससे दूसरा जल जाएगा। क्षमा करने से हम अपने मन का बोझ हल्का करते हैं और भीतर से मुक्त हो जाते हैं। अर्जुन को चाय बहुत पसंद थी। एक दिन महर्षि ने उसे एक कप साधारण सी अदरक वाली चाय दी। अर्जुन ने जैसे ही चाय का पहला घूंट लिया, वो मुस्कुरा दिया। महर्षि बोले, देखो, ये छोटी सी चाय तुम्हें सच्चा आनंद दे सकती है अगर तुम पूरी तरह उसमें डूब जाओ। गौतम बुद्ध ने कहा था, हर कार्य को पूरी उपस्थिति से करो, चाहे वो चलना हो, खाना हो या मुस्कुराना। महर्षि हर दिन गांव के बुजुर्गों की सेवा करते, अनाथ बच्चों को पढ़ाते, बीमारों को खाना खिलाते। उन्होंने अर्जुन से कहा, अगर तुम दुखी हो तो किसी और की मदद करो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा। बुद्ध ने कहा था, खुशी बांटने से बढ़ती है। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं तो हमारे भीतर भी एक दीप जल उठता है। 3 दिन आश्रम में बिताने के बाद अर्जुन जैसे बदल गया। अब वो सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, हर बात के लिए आभार जताता। ऑफिस लौटने के बाद भी वो अपने पुराने जीवन में नहीं लौटा, बल्कि अब उसने जीना सीख लिया था। वो हर दिन एक चीज पर ध्यान देता, मैं आज खुश रहने के लिए क्या कर सकता हूं? खुश रहना एक निर्णय है, खुश रहना परिस्थितियों पर नहीं, आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप ये ठान लें कि मैं छोटी छोटी चीजों में आनंद ढूंढूंगा तो कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। अपेक्षा मत पालो, वर्तमान में जियो, आभार जताओ, क्षमा करो, साधारण में आनंद लो, दूसरों की मदद करो। गौतम बुद्ध कहते थे, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित होता है, जो सोचते हो वही बनते हो। इसलिए खुश सोचो,